ओ तेरी, आप पे मंगल भारी है। पहले तो लुगाई से लड़ाई, फिर तूफान, फिर वो छोड़ी आपको ढक के चली गई। अब आपको ये पहनना पड़ेगा। क्या मैं यहाँ कॉमेडी कर रहा हूँ? हाँ? तेरे चक्कर में फंसा हूँ यहाँ। चोर नहीं घूमते तेरे लॉज में यार, लूट के चले गए हमको। और तुझे औरतों के कपड़े ले आया मेरे लिए, पागल है तू? यही पहनना पड़ेगा आपको। ये 1-1.5 साल पहले एक कस्टमर आई थी, छोड़ के चली गई, कोई ऑप्शन नहीं है। तूने 150 कपड़े साथ पहन रखे, उसमें से एक दे दे मेरे को। अरे नहीं, ये मेरी शादी का है, सासू माँ ने दिया था, मार डालेगी बीबी फिर। देखिए 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो वैसे चले या ऐसे चले। मैं ये चादर ले जाऊंगा, मैं चादर में। अरे नहीं, चादर भी है, दूसरा कस्टमर को क्या दूंगा, प्लीज। इसको पहनने के मुझे क्या पता आगे पीछे क्या है। ये एक ही बराबर है, कैसे भी पहन लो। आप इसके अंदर आ जाओ। तू चुप कर भैया, वो चादर पकड़ो वहां से, आ जाओ। देखना नहीं इस तरह कोई। क्या है ये? कैसे पहनते हैं इसको? हेल्प चाहिए? ये हो गया। क्या कर दिया तुमने यार? मतलब क्या रूप निकल आया है। पागल। अरे भाई साहब, अबे ये तो तूने कर दिया, अब मैकेनिक को कौन बुलाएगा? नहीं, बोल दिया मैकेनिक को मैंने। आपकी गाड़ी कहाँ पे खड़ी है वो भी बता दिया मैंने, वो तो पहुंचता होगा। और मैडम जी, पैसे की कोई चिंता नहीं है, आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर देना। ये हर बात हंस के बोलना जरूरी तेरा? आप तो डिटेल्स भेज देना। हाय आलिया, हाउ डिड इट गो? कैसा रहा? लड़का कैसा है? हैंडसम है ना? तो क्या बातें हुई? क्या उसे बैठने दो आराम से, फिर बात कर लो। कम चल। आप बैठो ना, बताओ क्या। मम्मा लिसन, मैं उस लड़के से मिली थी। इनफैक्ट उसी से मिलके आ रही हूँ, बट मम्मा आई एम सॉरी। हम दोनों का यही सोचना है कि लाइफ में मूव ऑन करने का ये टाइम अभी सही नहीं है। मम्मा, उस दिन मैंने शादी के लिए हाँ इसलिए कहा था क्योंकि मुझे अम्मा के खिलाफ जाना था। उनको शो करने के लिए मैंने शादी के लिए हाँ कही थी। सच बात तो ये है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। आलिया, मम्मा लगता है अपनी कुकीज बनाई हैं, प्लीज मुझे सर्व करो ना प्लीज, बहुत भूख लगी। चलो चलो चलो। मैं ईशू से बात करता हूँ आलिया से बात करने के लिए। तो मेरे बाबूजी के नाम पे पड़ा था वो डालमिया लॉज। हाँ, वहाँ पैसे मिल गए एटीएम से। इसको दे दूं ना थोड़ा सा? इसको खत्म करो पहले यार। भैया पहले तो आप रखिए। अरे नहीं मैडम, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप रखिए। आपने बहुत मेहनत की भैया, ये आपके लिए। अरे नहीं, थैंक यू जी। आप लोग ऐसे ही लड़ते रहिए, मतलब मर्द लुगाई में लड़ाई नहीं हो तो रिश्ते में प्यार कहाँ से आएगा जी। तू फिर शुरू हो गया यार। लीजिए सर, हो गया। अब मुझे तो जयपुर जाना नहीं है, वक्त बीत चुका है, दिल्ली जाना पड़ेगा। तुम्हें? एक्चुअली मेरा भी जयपुर जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिससे मिलना था वो वहाँ नहीं है, तो अब दिल्ली जाना होगा मुझे। सर जी मैं चलूं? हाँ जी आप चलिए। जब कभी भी इधर से गुजरिए डालमिया लॉज जरूर आइएगा। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। थैंक यू। पागल तो नहीं? हाँ बोलिए सर। हाँ मैं एक्चुअली हम जयपुर नहीं जा रहे, वापस दिल्ली लौट रहे हैं। हाँ तो जो मेरे कार्ड पर जो एड्रेस है आप वहां से अपनी गाड़ी ले जाइए और मिठाई लाइएगा। डॉटर्स आर अ ब्लेसिंग। चीप चल। हाँ रोशनी, रोशनी तुम चिंता मत करो, पापा और रिश्मा घर वापस आ रहे हैं और दोनों बिल्कुल सेफ हैं। ओके? हाय हाय फिटे मुंह तेरे, कटहल की सब्जी भी नहीं बनानी आती तुझे? मम्मी जी आती है कटहल की सब्जी बनानी, पर आप जैसी नहीं आती। आप वाली रेसिपी बता दो। सबसे पहले कटहल के छोटे छोटे टुकड़े कर ले। रूही, दादी कटहल की सब्जी बना रही है क्या? हाँ। कटहल का नाम सुन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हें पसंद है? नहीं, बट पता नहीं क्यों कटहल के नाम पे मुझे क्रेविंग्स होने लगी। ये प्रेगनेंसी भी ना, कभी भी कुछ भी खाने की क्रेविंग होने लगती है। अच्छा सुनो, मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ना थोड़ी सी कटहल पैक करवा के ले आती हूँ। थैंक यू, पर पक्का भूलना मत प्लीज। हाँ हाँ रोशनी, मैं ले आऊंगी तुम्हारे लिए। पर सुनो, तुम तब तक भूखे मत रहना, ठीक है? कुछ खा लेना, क्योंकि अभी सब्जी बनने में टाइम है। ओके बाबा। दादी वो एक्चुअली उसे कोई काम था तो
8वां महीना चल रहा है उसका। वो ठीक तो है? हाँ वो ठीक है। तब तो 1 महीने बाद डिलीवरी भी हो जाएगी। मम्मी जी, मैंने कल ही फ्रिज में एक डब्बा भर के हलवा रखा था, अब नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। पता नहीं कैसे काम करती है तू। हलवाई है ना, चल जाने दे। दादी वो एक्चुअली हलवा मैं लेके गई थी रोशनी के लिए रात को। दादी वो जो उसका बेबी है ना, वो पेट में कोई हलचल नहीं कर रहा था, तो वो थोड़ी टेंशन में आ गई। मैंने उसके डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि मीठा खाने से बेबी रिएक्ट करेगा, इसीलिए मैं वहाँ उसके पास वो लेके गई। और दादी वो बच्चे ने लात मारी पेट में, मैंने खुद ने भी महसूस किया, वरना रोशनी तो खाती नहीं है मिठाइयाँ, पर उसने पूरा डब्बा खाया। और आई थिंक बेबी को भी बहुत पसंद है सूजी का हलवा। कैसे पसंद नहीं होगा? मेरे आदि का बच्चा है, मेरे आदि को भी मीठा बहुत पसंद था। पता जब तू पैदा हुई थी ना, आदि ने मुझसे कहा इसको ज्यादा मीठा नहीं खिलाना, नहीं तो इसको आदत हो जाएगी और फिर ये मेरे हिस्से का भी मीठा खा जाएगी। अब मेरे आदि का बच्चा है, मीठा खाकर लात तो मारेगा ही। तुझे कटहल की सब्जी लेकर जानी है ना रोशनी के लिए, मैं बना कर दूंगी तुझे। उसे एक बात जरूर कहना, कटहल की सब्जी है ना परांठे के साथ ही खाए, क्योंकि मेरा आदि भी ना परांठे के साथ ही खाता था। हाँ नीलू, सुन, ऊपर से ना कैसरोल उतार दे। ठीक है। और हाँ, शाम को मंडी जाएगी ना तो ढेर सारी कटहल की सब्जी लेकर आना। थैंक यू। मैं एक्चुअली मेरी वजह से तुम्हारे सारे पैसे चोरी हो गए। आई नो आई ओई सम मनी तुम्हें नहीं पैसे। नहीं, इट्स ओके, थोड़े से ही तो पैसे थे। इट्स ओके, यू डोंट हैव टू। हाँ रोशनी, मैं आ गई हूँ दिल्ली, बस मैं अभी आती हूँ घर, ठीक है? हाँ। एक्चुअली यू नो बट तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए मुझे, ना छोटा ना कोई बड़ा। अपने पैसे ले जाओ। हेलो यार, कदम मैं तुझसे पहले कह चुका हूँ, लाइसेंस के बारे में बाद में बात करते हैं, छोड़ देना उस मैटर को। मैं आपको कोर्ट में कैसे दूंगा, और ये आपका डॉक्टर का जो लाइसेंस है ना, वो भी रद्द कराऊंगा। मिनिस्टर के साथ मीटिंग नहीं होती ना तो मैं नहीं आती जाऊंगा, लेकिन मुझे ये काम किसी भी हालत में खत्म करना है। क्या दिखाना चाहते हो? पहले तो सामने वाले को भड़काते हो, उसके बाद भी मुझे दिखा रहे हो कि आपको कोई लेना देना नहीं है उस मामले से। हैव यू लॉस्ट इट? इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, 10 बार कह चुका तुमसे यार। बहुत बड़े बड़े खेल खेल लेते हो आप। मेरे पास ना फुर्सत नहीं कोई खेल खेलने की, समझी? उल्टा मैं कदम को समझा रहा हूँ कि मैटर जाने दे, इट्स नॉट वर्थ इट। आप समझाओगे? जिसका खुद के गुस्से पे काबू नहीं होता वो दूसरे के गुस्से को कैसे संभालेगा? पहले खुद पे तो काबू करो। तुम बड़ा अच्छी तरह जानती हो मुझे। ऑफ कोर्स अच्छी तरह से जानती हूँ। पीहू, ये दोनों लड़ रहे हैं ना? फाइनली पापा और ईश्मा लड़ रहे हैं। यस, मतलब सब कुछ नॉर्मल है। पापा और ईश्मा मम्मी और पापा की तरह लड़ रहे हैं। मतलब पीहू, लोग नॉर्मली ये प्रे करते हैं कि उनके घर में लड़ाई ना हो। हाँ। और हम ये प्रे करते हैं कि पापा और ईश्मा के बीच में लड़ाई हो, क्योंकि तभी हमें लगता है कि हमारी फैमिली में सब कुछ नॉर्मल है। यू नो व्हाट, फॉरगेट, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारा कदम का प्रॉब्लम तुम आपस में झेल लेना, ओके? सॉर्ट इट ऑन योर ओन। अब भड़का तो दिया ही है। चलो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और हंसी किस बात की आ रही तुम लोग को? आप दोनों को लड़ते हुए देख के बहुत अच्छा लगा। I mean, लड़ते हुए बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो आप दोनों। घर चलो, बताता हूँ। रूही, कम ऑन। हाँ पापा। मैं जाती हूँ रूही। ईश्मा, आप ये रोशनी को दे देना ना, उसे पता है इसमें क्या है। ठीक है? थैंक यू। बाय। पापा, ये भी बहुत ही फनी था। लड़की आपके कपड़े लेके भाग गई। सारे नहीं, कुछ छोड़ दिए थे उसने मुझ पर। वो भी चाय पिला के। या कैन यू स्टॉप रबिंग इट इन प्लीज? खाना खाओ चुपचाप। हाँ हाँ, ये खाओ।
कटहल आदि को बहुत पसंद है ना। इशमा सब्जी तो कितनी कमाल की है। पता है मैं पहले बिल्कुल नहीं खाती थी, पर अभी तक कितनी अच्छी लग रही है ये कटहल की सब्जी। ये बताइए, आपका जयपुर का ट्रिप कैसा रहा? इतनी मेहनत की है पर हुआ कुछ भी नहीं। लॉयर को कहीं जाना पड़ा किसी काम से, तो बात नहीं हो पाई उनसे। वो सब छोड़ो ना, तुम कटहल पे कंसंट्रेट करो। घर पे तो मम्मी जी सबसे अच्छा बनाती है कटहल। तू भी बात करता है, तेरे कपड़े लेके भाग के तो नाम खराब करके रख दिया। पापा मुझे क्या पता कि चाय में वैसे नशे की गोली मिली होगी। तो ध्यान रखना चाहिए। हाँ माँ। मैटरनिटी हॉस्पिटल क्यों? इसलिए रोशनी की डिलीवरी के लिए इसी हॉस्पिटल में उसकी बुकिंग करवाएंगे। माँ हमें क्या फर्क पड़ता है रोशनी कहाँ जाए? अरे क्यों नहीं पड़ता? वो बच्चा सिर्फ रोशनी का नहीं, हमारे आदि का भी है। आदि हमारा खून, समझे ना? दादी, रोशनी की वजह से सब कुछ हुआ है और आपको उसी की परवाह है, आप उसका साथ दे रही हैं। आलिया पुत्र, औरत हूं मैं, तुझ पर कोई कम ज्यादती नहीं हुई, लेकिन बेटा तू ये कभी मत सोचना कि मैं रोशनी की तरफ हूँ। मैं तेरी तरफ हूँ मेरे बच्चे। रोशनी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मगर बेटा वो आदि की आखिरी निशानी है, हम उससे तो मुंह नहीं मोड़ सकते ना पुत्र। तुम सबकी नाराजगी रोशनी से है ना? इसने उस बच्चे का क्या कसूर? वो बच्चा हमारे खानदान का इकलौता वारिस है, हमारा खून है वो। मैं परदादी बनने वाली हूँ, अब मुझे हर हाल में वो बच्चा चाहिए। पर दादी, पुत्र जो बुरा होना था वो हो चुका, लेकिन अब इस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे घर का चिराग मुझे सही सलामत अपने घर में चाहिए। अच्छा, मैंने तुम्हारा नाम रजिस्टर करवा दिया है डॉक्टर से बात करके, तो सब कुछ यहाँ पे ठीक से हो जाएगा। आई जस्ट होप हमारा छोटा आदि बहुत खुशी खुशी इस घर में आए। मम्मी जी अचानक आपको क्या हो गया? कल तक आपको रोशनी और उसके बच्चे की परवाह नहीं थी, तो आज अचानक ये सब क्यों? दादी, अच्छा आपने मेरा दिल दुखाया। मुझे लगा था कि आपको मेरी परवाह है, आप मुझे समझते हैं, मेरे इमोशंस को समझते हैं, पर नहीं, मैं गलत थी। तोशी जी, हम बीती बातों को भूलना चाहते हैं। ये अब वापस क्या शुरू हो गई? क्या बोले जा रही है? तकिया रख रही हूँ, पैर ऊपर कर लो। क्या हुआ? इशिमा, बच्चे ने किक मारा, देखो। है ना? मुझे लगता है कटहल की सब्जी का कमाल है। पता है पीहू मुझे बता रही थी कि आदि को कटहल की सब्जी बहुत पसंद थी। देखो असर, कितना एक्साइटमेंट हो रखा है अंदर। ओह माय गॉड, लगता है कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई छोटू को सब्जी। ये देखो यहाँ पे। ओह आई कैन फील इट। एक बात बताओ तुम्हें, आदि ना मुझे बचपन में बिल्कुल पसंद नहीं करता था। He used to hate me। हाँ, क्योंकि वो हॉस्टल से आया था ना तब, और मैं अचानक से उसकी जिंदगी में आ गई, तो वो नहीं अपना पा रहा था मुझे। पर एक वक्त आया जब उसे मुझसे इतना ज्यादा प्यार हो गया कि वो मेरे बिना फिर रह नहीं पाता था। He used to love me, you know। मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ाई कर सकता था आदि। इतना प्यार था। हम ना हमारे छोटे आदि को बहुत खुश रखेंगे रोशनी, इस पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे हम। मैंने तो सोच रखा है, इसे मैं अब्रॉड भेजूंगी पढ़ाई करने के लिए। तुम जो भी कहो, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, राइट? और इससे ना हम कभी भी कोई डिसीजन फोर्सफुली नहीं लेने देंगे। उसे जो करना है, जैसे करना है, वो कर सकता है। और जब ये मुझे इशिमा बुलाएगा, बस तब मुझे लगेगा कि मेरा आदि वापस आ गया है। क्या हुआ? पता है इशिमा, जब आप इस बच्चे का ख्याल रखोगे ना, इस पे कोई आंच नहीं आने दोगे। इसको इतना सेफ, इतना सिक्योर रखोगे आप, मुझे पूरा यकीन है। बस एक क्या हो गया? क्या सोच रही हो तुम? इशिमा, पता नहीं क्यों मन में एक डर सा बना रहता है हर समय। कैसा डर? क्या हुआ?
मैं अकेली हूँ, बिना शादी के इस बच्चे को क्या नाम दे पाऊंगी मैं? और भल्लाज ने कहीं मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया तो? मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि वो हमारा खून है, हमारे घर का चिराग है। मैं उसे अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ, मैं उसे आदि की तरह बड़ा होता हुआ देखना चाहती हूँ। तो क्या बुरा कर रही हूँ मैं? और रोशनी, उसका क्या करेंगे हम? रोशनी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो बच्चा हमारा है, उसे हम पालेंगे। जो हम उसे दे सकते हैं वो रोशनी उसे कभी नहीं दे पाएगी, और इस घर के दरवाजे रोशनी और इशिता के लिए कभी नहीं खुलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा रोशनी, भल्ला परिवार कभी ऐसा नहीं करेगा। दरअसल वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हें और इस बच्चे को अपनाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो लोग आलिया के बारे में सोच रहे हैं, और सही भी है। और आलिया कभी भी आदि के नाजायज बच्चे को अपनाएगी ही नहीं। पर आपने तो शगुन आंटी के बच्चों को अपनाया था। क्योंकि वो शगुन और रमन के बच्चे थे, उन दोनों की शादी हुई थी, फिर वो बच्चे हुए, फिर डिवोर्स हो गया था। पर तुम और आदि, तुम्हारा केस वैसा नहीं है। रोशनी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, पर तुम लोगों से गलती हुई है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, परिवार तुम्हें माफ नहीं कर पा रहा। और मेरा ये मानना है कि जो भी हुआ है तुम लोगों से, जो तुमसे गलती हुई है, उसकी सजा इस बच्चे को क्यों मिले? इसकी तो कोई गलती नहीं है ना। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उस तरफ से तो सेफ हो। कम से कम वो लोग इस बेबी को तुमसे छीनने नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग कभी इस बेबी को अपनाएंगे ही नहीं। और वैसे भी कभी भी कोई माँ अपने बच्चे से अलग रह सकती है क्या? 8 महीने हो गए, 8 महीने से मैं अपने परिवार से दूर हूँ, फिर भी उनके इतने करीब रह रही हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को देख सकूँ रोज। आलिया, रूही, पीहू, आई कांट लिव विदाउट देम। वैसे ही तुम भी इससे दूर नहीं रह सकती हो, और ना ही कोई तुम्हें फोर्स करेगा इससे दूर रहने के लिए। रोशनी, हम इसका बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे, और मैं कभी भी इसे पिता की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, ये मेरा वादा है। और आपका क्या है शीमा? आप कभी घर वापस नहीं जाओगे? मैं अपनी सजा काट रही हूँ रोशनी। मैंने भी गलत किया है कुछ, और यही मेरी सजा है कि मैं अपने परिवार से दूर रहूं। अब तुम्हारा ख्याल रखना ही मेरा कर्तव्य है। तुम, आदि का बेबी, ये घर, बीइंग डॉक्टर इशिता, भल्ला, बस ये मेरी जिंदगी है। और ये जिंदगी भी उतनी बुरी नहीं है, जी लूंगी। मेरे बारे में सोचना बंद करो, जस्ट बी हैप्पी। इससे कोई तुमसे दूर नहीं कर सकता। समझ रही है ना मैं जो कह रही हूँ? तो मैं समझती हूँ कि आलिया के लिए इतना आसान नहीं होगा ये सब सहना, पर हम उसे समझा लेंगे। मैं एक फैसला कर चुकी हूँ कि मुझे अपना परपोता चाहिए, और इसी घर में चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।